आज हम बात करेंगे कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं, मोबाइल हैं, तो क्या उन्हें हम सेव कर सकते हैं, क्या उन्हें हम बचा सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन ये एक लास्ट जरिया रह जाता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप तक जानकारी पहुंच जाए। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि मोबाइलिटी, अगर आपके दांत हल्के फुल्के मोबाइल है, यानी कि आप अगर कुछ खा रहे हैं तो कभी कभी आपको अपना दांत हिलता हुआ महसूस हो रहा है, तो फिर आपको एक बार डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहां पे प्लाक और कैलकुलस बहुत ज्यादा जम जाता है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे चले जाते हैं और दांत जो हमारे वो दबाव नहीं झेल पाते और हमें ऐसे लगते हैं कि वो हिल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट ग्रेड 1 होता है। तो इसका ट्रीटमेंट रहेगा कि आप जैसे अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इसकी स्केलिंग, रूट प्लेनिंग करेंगे, जिससे कि वहां जो प्लाक, कैलकुलस इन्फेक्शन जो जम गया है वो वहां से हट जाएगा और जो मसूड़े हैं आसपास वो फिर से रीग्रो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो दांत हैं, ऐसे ही अगर आप हिला के देखते हैं तो कभी कभी आपको हिलता हुआ महसूस होता है। अगर ये एक सिंगल दांत है तो भी ये बचाया जा सकता है, अगर ये मल्टीपल है तो भी ये बचाए जा सकते हैं। यानी कि ग्रेड 1 थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, यानी कि ये दांत आपको नॉर्मली भी कभी कभी हिलते हुए लगते हैं। तो के अंदर आपको क्या करना है, इसमें आप जैसे अपने डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप स्प्लिंटिंग करवा लीजिए। स्प्लिंटिंग मींस क्या है कि जो आसपास के जो हेल्दी दांत हैं, जो बिल्कुल जो हेल्दी हैं, जिनकी उन दांतों के साथ हम हिलते हुए दांतों को एक सपोर्ट दे देते हैं, ताकि वो जो मस्टिकेटरी फोर्स है, जो खाना खाने पे जो दबाव आ रहा है, वो चारों तरफ जो हेल्दी दांत है वो भी डिवाइड कर लें। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो लिंगुअल साइड पे हम जो मटेरियल होता है, कंपोजिट होता है, उसके साथ हम या तो वायर से स्प्लिंटिंग कर दी जाती है या फिर मटेरियल से आसपास के जो हेल्दी दांतों को आपस में एक मटेरियल से आपस में जोड़ दिया जाता है। मेनली ये जीभ की साइड से होता है। देखिए इसमें क्या रहता है कि कई बार यहाँ पे जो स्प्लिंटिंग के बाद वहां पे सफाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, वहां प्लाक, कैलकुलस ज्यादा जमने लग जाता है, तो इसके लिए आपको बार बार सफाई भी करवानी पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको रूटीन में अपने डॉक्टर के पास जाना जरूर चाहिए अगर आप स्प्लिंटिंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके दांत बहुत ज्यादा है, जनरलाइज्ड पेरियोडोंटाइटिस हो गई है, यानी कि जो आसपास के जो हमारे दांत को मजबूती देते हैं, जो स्ट्रक्चर है दांत की, जो दांत को पकड़ के रखती है, बहुत ज्यादा लूज हो गई है, दांत हिल रहे हैं, तो उसके लिए हम हड्डी के अंदर हम ग्राफ्ट डालते हैं। यानी कि वहां बोन घस गई है पेरियोडोंटल डिजीज की वजह से, तो वहां पे क्या है कि हम वहां बोन ग्राफ्ट डाल के, फ्लैप निकाल के वहां बोन ग्राफ्ट डाल दिया जाता है, ताकि वहां पे ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो जाए, यानी कि नई हड्डी बननी शुरू हो जाए और वहां से दांतों को वापस से पकड़ मिल जाए। ये भी एक छोटी सी सर्जरी होती है और इसमें भी कोई ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये तो उन पेशेंट्स के अंदर रहता है कॉमनली जिनके बहुत ज्यादा दांत हिल रहे हैं और वो दांत को निकालना नहीं चाहते हैं। कई दांत इस वजह से भी हिल जाते हैं, उनमें कैविटीज होती हैं, वहां ध्यान नहीं दिया जाता, वो डीप इन्फेक्शंस में बदल जाती है, मसूड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में आप वहां पे कैपिंग भी करवा सकते हैं। कैपिंग आप हेल्दी दांत की सपोर्ट लेके, वहां पे अगर दांत में इन्फेक्शन ज्यादा है तो रूट कैनाल करके आसपास के दांतों की सपोर्ट देके वहां पे कैप कर दी जाती है, ब्रिज बना दिया जाता है। तो जिससे क्या है, वो भी इन्फेक्शन आसपास पूरा जो मस्टिकेटरी फोर्स है वो आसपास पूरा जो हेल्दी दांत भी लेने लग जाते हैं, जिससे कि उन दांत के ऊपर जो लोड है वो कम पड़ता है, हिलने की जो दिक्कत है वो भी कम हो जाती है। तो ये एक छोटे से टिप्स है। अगर आपके दांत हिल रहे हैं, बहुत कम हिल रहे हैं, तो ट्रीटमेंट थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर ज्यादा हिलने लगे हैं तो खर्चा भी बढ़ जाता है और थोड़ा ट्रीटमेंट भी लंबा हो जाता है। और मैं कॉस्ट की बात करती हूँ तो नॉर्मल अगर हम स्केलिंग की बात करते हैं तो स्केलिंग 1000 to 2000 जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट, मैं आपको अंदाजा दे रही हूँ, इतनी ही रहती है। और अगर हम कैपिंग की बात करते हैं, अगर ज़िरकोनिया की बात करते हैं तो ये 8 to 10,000 के आसपास रहेगी। और अगर आप सिंपल PFM कैपिंग करवा रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट आपकी 2500 से 3000 के बीच के आसपास रहेगी। और ये मैं आपको सिर्फ
एक बेसिक अंदाजा दे रही हूँ कि आप जो ट्रीटमेंट कराएंगे उसमें आपका कितना खर्चा आएगा। बाकी आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, किस लैब से दांत बन रहे हैं, वो सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं आपके ट्रीटमेंट की कॉस्ट को। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके दांत हिल रहे हैं, कम हिल रहे हैं, प्लीज गो टू योर डेंटिस्ट एंड आप उन्हें बताइए कि किस तरीके का वो आपका एग्जामिन करेंगे। अगर आपके दांत हिल रहे हैं फिर भी आपके दांतों को बचाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।